मेरे पास है 500 रुपये और मैं आ गया हूँ दिल्ली। मेरा चैलेंज है कि मैं इस 500 रुपये में घूमूंगा पूरी दिल्ली, मतलब पूरी दिल्ली नहीं, लेकिन कम से कम 4 जगह घूमूंगा। इस पैसे में मैं करूँगा अपना ट्रांसपोर्टेशन, फूड और कुछ भी मिसलीनियस सामान होगा। लेकिन बस एक रूल है, अगर मेरा बजट इस 500 रुपये से ऊपर जाता है तो मुझे मेरे कैमरामैन छोटा भीम हाई करो कैमरे को, छोटा भीम इज़ वेरी शाय टू बी ऑन द कैमरा, तो मुझे अपने कैमरामैन छोटा भीम से पैसे उधार लेने पड़ेंगे, लेकिन उस पैसे के बदले मुझे एक डेयर करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। तो मैंने हमने पकड़ा है एक ऑटो और हम जा रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से अमृत उद्यान। अमृत उद्यान साल में बस एक ही बार खुलता है। वैसे मेरा तो कुछ ऐसा मन नहीं था ये फूल फूल देखने का, लेकिन हमारे कैमरामैन का बहुत मन था, इस वजह से हम जा रहे हैं अमृत उद्यान। तो हमारे बजट में से 60 रुपए कट चुके हैं, और क्योंकि गर्मी बहुत थी मेरा मन था बस में जाने का, लेकिन हमारे कैमरामैन को बहुत गर्मी लग रही थी लंबे लंबे बालों की वजह से, तो हमने ले लिया है एक ऑटो। तो मेरे बजट से 60 रुपए काट दो। अमृत उद्यान मुझे पता चला कि इसकी टिकट सच में फ्री है। मतलब मैंने गूगल पे कुछ आर्टिकल पढ़े थे और मुझे लगा अरे फेक होगा, फ्री कैसे हो सकती है, और सच में इंडियन सिटीजन्स के लिए फ्री है ये। तो हमारे पीछे है प्रणब मुखर्जी लाइब्रेरी, प्रणब मुखर्जी पब्लिक लाइब्रेरी। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो प्रणब मुखर्जी थे ना, उन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए थे एज अ प्रेसिडेंट। मतलब कभी मॉरिशस की टूर चल रही है, कभी दुबई की टूर चल रही है, सही है। और उन्होंने अपने लिए अपने नाम पे एक पब्लिक लाइब्रेरी भी बनवाई थी। इस पे कॉपीराइट आ जाएगा ना। Me sliding into her DMs. तो जस्ट अभी हम एंटर हुए हैं अमृत उद्यान में, और ये उद्यान 1917 में सर लुटियंस ने बनाया था। तो तुम्हें पता है इस पूरे इलाके को, जो दिल्ली का ये इलाका है, इसे लुटियंस दिल्ली भी कहते हैं। और मतलब इसमें ना अलग अलग सेक्टर्स और एरियाज़ है। पढ़ा मैंने कोई ग्रुप था और वो क्या था, ब्रुक था, तो अलग अलग सेक्टर्स हैं। अभी हम मेजरली अमृत उद्यान में खड़े हैं। इस उद्यान में पता है 150 से ज़्यादा वैरायटीज़ के तो सिर्फ रोजेज़ हैं, मतलब कितने वैरायटीज़ के तो फ्लावर्स हैं। बट देखो, चाहे इसकी टिकट फ्री है, लेकिन मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। बाकी कैमरामैन से पूछा, कैमरामैन आपको कैसा लगा? कुछ खास नहीं था। हाँ, क्योंकि अब देखो और प्रॉब्लम ये है कि बादल भी नहीं हिल रहे ना, वरना टाइम लैप्स ले लेता। बादल हिला, अब तो हिल रहे होंगे बादल। अभी हमारा बजट है 440 रुपीज़। ऊपर दिख रहा होगा, एडिटर डाल देना, ऊपर डाल दो ऊपर। अभी हम फूड कोर्ट में आए हैं अमृत उद्यान के, और हमने लिए हैं 2 सैंडविच जो 20 रुपये पर है सैंडविच। तो 100 रुपये अमृत उद्यान में ख़त्म हो चुका और अभी पूरा दिन बिताना है। कैमरामैन आपका टू आउट ऑफ 5। मतलब सुबह से भूखा पेट हो तो ये कभी नहीं खाना चाहिए, तो खाना पड़ रहा है।
और अभी अभी मैंने ऊपर वाले से बोला था कि ऊपर वाले थोड़ी सी बारिश करा दे ताकि मेरा व्लॉग कंप्लीट हो जाए, एंड हेयर इट इज बारिश। अब इसके अंदर एक अच्छी चीज़ है, एक बुरी चीज़ है। अच्छी चीज़ ये है कि अगर ये बारिश रुकी नहीं तो हम यहाँ से निकलेंगे कैसे, है ना। बुरी चीज़ ये है कि मैंने उल्टा कर दिया, लेकिन तुम समझ गए। तो अमृत उद्यान के बाद इतनी बारिश हो गई कि हम इस पार्क में फंस गए। अब बारिश रुक चुकी है, लेकिन अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें जाना कहाँ है। हमारे पास अभी भी 380 रुपये पड़े हैं इस कॉटन कैंडी के बाद। बालों को इग्नोर करो और हम आ चुके हैं इंडिया गेट। अब दिल्ली में आए हो और दिल्ली में आके अगर इंडिया गेट नहीं घूमोगे तो कैसे दिल्ली घूमा। लेकिन मैं मजाक कर रहा हूँ, इंडिया गेट में कुछ घूमने का नहीं है। लेकिन हमें पता चला है, मतलब ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई थी कि यहाँ पे अब एक फूड कोर्ट ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे बहुत मस्त खाने को मिलता है। जब हम बचपन में यहाँ आते थे तब वहाँ पे फूड कोर्ट वगैरह नहीं थे, तो अभी हम वही ट्राई करने जा रहे हैं। यहाँ पे आने के लिए हमने खर्च करे हैं 20 रुपये दोनों के, 10-10 रुपये का बैटरी रिक्शा हुआ हमारा। और हमने यहाँ पे आके फ़ोटोज़ भी खींची, जिन फ़ोटोज़ का एक्सपेंस हमारा कैमरामैन बेयर कर रहा है, क्योंकि वो उसका पर्सनल एक्सपेंस था, जो फोटोग्राफर से फ़ोटो खींचते हैं। अगेन डोंट माइंड माई हेयर। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बारिश हो रही है। पहले वहाँ बारिश हो रही थी, फिर रुक गई, फिर हम यहाँ आ गए, यहाँ पे आके बाद बारिश होने लग गई। लेकिन खैर अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इन्होंने इंडिया गेट में अभी भी फूड कोर्ट्स बनाए हैं ऐसे करके, देखो। तो यही ढूंढना था हमें, लेकिन मुझे लगा नहीं था ये ऐसे होंगे, इतने छोटे छोटे से। मुझे लगा यार कुछ अच्छा खाने का होगा। यहाँ पे देखो, ये मुंबई महाराष्ट्र फूड स्टॉल पे क्या मिल रहा है। अच्छा ठीक है, समझ गया। अब हमारा प्लान था कि इसके बाद हम एक मंदिर जाएंगे, फिर हम कुतुब मीनार जाएंगे। लेकिन अगर ये बारिश होती रही तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे और ब्लॉग की ऐसी की तैसी हो जाएगी। अभी भी हमारे पास इतने रुपए पड़े हैं, जो कि मेरे हिसाब से 360 है। पता नहीं अब कितने रुपए हमारे पास एक्चुअल में है, ठीक है। 360 में हम दोनों के घर की मेट्रो तो हो ही जाएगी, अगर ये ब्लॉग नहीं बनता है तो। अच्छा टाइटल बन जाएगा ना, आई एक्सप्लोर दिल्ली इन 500 रुपीज़ गॉन रॉन्ग। एक बार इस मोमोज़ की प्रेजेंटेशन देखना तो भाई, ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े होल्स बना दिए बीच में मोमोज़, और ये चटनी मुझे देखने में लग रही है बसी है। तो मैं तुम लोगों को अपना फर्स्ट इंप्रेशन दिखाता हूँ। ये मोमोज 60 रुपये के हैं, तो देखता हूँ कैसे हैं। 3, 2, 1, हेयर गोस नथिंग। फाइव आउट ऑफ 10। इससे बेटर मोमोज करकटोगा में मिलते हैं सूरजमल विहार मार्केट में, तो भी इससे आधे प्राइस में। तो 60 रुपये में तो ठीक है, लेकिन मुझे तो पसंद नहीं है। और ये हमारा लंच है बाय द वे, तो जो भी है खाना पड़ेगा। कैमरामैन खाओ। डूइंग ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन करके दिखाऊँ, करके दिखाऊँ। तो मैं आ चुका हूँ मरकट वाले बाबा जी के मंदिर। अब जिन लोगों को इस मंदिर के बारे में नहीं पता, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। मतलब ट्यूसडे और सैटरडे को यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती शाम को। और गेस व्हाट, हम लोग सैटरडे को ही आए हैं। वैसे इस मंदिर के पीछे की ना बहुत मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तो वापस आते वक्त वो एक जगह रुक के, या तो जाते वक्त या आते वक्त, आई डोंट नो, वो एक जगह रुक के विश्राम या कुछ कर रहे थे। मतलब एक जगह रुके थे, और जब वो वहाँ उस जगह पे रुके तब उन्हें पता चला, अरे ये तो शमशान घाट है, क्योंकि इस मंदिर के जस्ट उस साइड पे निगम वो शमशान घाट है। तो वहाँ पे जितनी भी आत्माएं थी वो सब डर गई थी। तो हनुमान जी ने उन सारी आत्माओं को मुक्त कर दिया था। तब से यहाँ पे एक मंदिर बनाया गया, जिसे कहते हैं प्राचीन हनुमान मंदिर। इस मंदिर के बारे में एक और मान्यता ये है कि अगर कभी भी यमुना में बाढ़ आती है, और चूँकि ये मंदिर में जो मूर्ति है वो थोड़ी सी अंडरग्राउंड, मतलब थोड़ा नीचे है, तो अगर वो मूर्ति डूब जाती है तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये ना, ये जो मिथ थी वो बर्स्ट हो गई, क्योंकि 2022 में ना
दिल्ली में बहुत फ्लड आया और उस फ्लड की वजह से वो मूर्ति भी डूब गई। अब पता नहीं दुनिया कब ख़त्म होगी। लेट्स सी। ये सब ऐसा बोला जाता है, मेरे को कोट मत करना, ठीक है? ये सब बस बोला जाता है। मंदिर में हमने दर्शन कर लिए और प्रसाद लिया था। यहाँ तक आने का 60 रुपये का ऑटो हुआ, प्लस हमने प्रसाद लिया। अब मैडम का जो प्रसाद का जो खर्चा था वो मैडम ने खुद दिया है। मेरे प्रसाद खर्चा था 50 रुपये, तो 110 रुपये हमारे बजट से काट देना। और अभी के लिए हमारे पास 2 वो हैं चॉइसेस, या तो हम जा सकते हैं वासुदेव घाट जो कि यमुना का घाट है, बहुत अच्छा व्यू है वहाँ से, या फिर हम जा सकते हैं चांदनी चौक। अब देखते हैं कि हमारा कैमरामैन क्या चूज़ करता है और आई विल अपडेट। वासुदेव घाट, यहाँ पे मैं करीबन 4-5 महीने पहले आया था। वो दिन संडे था। यहाँ पे ना संडे को एक आरती होती है, यमुना आरती। मैं उसकी क्लिप डाल दूँगा अगर मेरे पास फ़ोन में पड़ी होगी तो। वो बहुत सुंदर आरती होती है सच में। हमने यहाँ तक वॉक किया है, मैंने और मेरे कैमरामैन छोटा भीम ने। 2.5 किलोमीटर था। मेरे कैमरामैन ने कहा अगर बारिश नहीं होगी तो हम लोग वॉक कर लेंगे, तो दैट्स वाई लोग वॉक करते करते आते। लेकिन ट्रस्ट में बहुत दूर था। 2 बार तो रोड क्रॉस करते वक्त हमारी जो फटी है ना, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। और अंदर की जो टिकट थी, देखो मेरा जो बजट बचा है वो तो बचा ही है, लेकिन वो टिकट के पैसे भी हमारे कैमरामैन ने दिए। अब अभी आई नो ये रूल्स के खिलाफ लेकिन यहाँ आने का मन हमारे कैमरामैन का। तो कैमरामैन ने कहा कि वो पैसे तुम्हारे बजट से नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली सुबह से इसका सारा खर्चा मैं ही उठा रहा हूँ। तो इसने गुडविल दिखाते हुए ये हमारे टिकट के पैसे दिए। अभी यहाँ कुछ देखने के लिए नहीं है, मतलब यहाँ कुछ दिखाने के लिए नहीं है, बट बस थोड़ी देर बैठेंगे कैमरा ऑफ करके, ताकि ये व्यू कभी कभी दिखता है ना। आधे घंटे बाद भी हम लोग यहीं खड़े हुए हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा अब यहाँ से कहाँ जाएं, क्योंकि हमारा कैमरामैन रहता है गुड़गांव, हम रहते हैं दिल्ली, यहाँ से बहुत पास में रहते हैं। लेकिन इतनी बारिश के मद्देनज़र रखते हुए हमें इनको छोड़ के तो आना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कहाँ। भाई पूरा का पूरा भीग गए। अभी प्लान ये है कि हमारे कैमरामैन को जाना है घर। हमने दिल्ली में 3-4 जगहें कवर कर दी। कितनी जगह गए? अमृत उद्यान गए थे, इंडिया गेट गए, हनुमान मंदिर गए, वासुदेव घाट गए। वैसे मेरी आइटनरी में कुतुब मीनार भी था। अब देखो मैं मानता हूँ पैसे बच्चे हैं अभी हमारे पास, तो क्यों ना हम इसका पार्ट 2 भी रखें, ठीक है? अब देखो मैं मानता हूँ पैसे बच्चे हैं हमारे पास और बिल्कुल ही ख़राब हो गया, क्योंकि अभी इसको जाना है करीबन 40 किलोमीटर दूर यहाँ से। बारिश हो रही है तो कैब नहीं मिल रही, 1000 रुपये से कम की कोई कैब नहीं मिल रही, ठीक है? अभी हम जा रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, वो मेट्रो स्टेशन, वहाँ से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन जाके मैडम जाएंगी घर। और क्योंकि बारिश में मैं पूरा दिख चुका हूँ, फोन दिख चुका है, पावर बैंक दिख चुका है, सब कुछ दिख चुका है, तो अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। लेकिन हम इसका पार्ट 2 जल्दी लाएंगे। कैमरामैन लाएंगे ना, कैमरामैन हाँ कर रही है, ठीक है? ओके, टाटा, बाय बाय, देयर इज स्टिल होप।